Hello everyone, welcome to my channel Maths Matters. I am Priyanka and today in this video I am going to explain chapter 3 Operations on Large Numbers, and in this video I am going to explain all checkpoints of this chapter. So please watch my video till the end and please subscribe my channel and like my video. Checkpoint 1 is arrange the following addends in a column and find their sum. So आप अपनी नोटबुक में फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद आप मेंशन करेंगे चेक पॉइंट, उसके बाद आप राइट डाउन करोगे फर्स्ट हेडिंग, देन आप स्टार्ट करोगे योर सम. ओके, सम नंबर ए इज़ 23,541. इस तरह से आप अपनी कॉलम बनाओगे, उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे. तो 23,561 देन 1,468 राइट डाउन करिए. उसके बाद 8,60,686. नाउ add all these numbers from ones place. 1 and 8 is 9 and 9 plus 6 is 15. Write 5 here and 1 carry. Now 6 plus 6 is 12 and 12 plus 8 is 20, and here is also 1 carry क्योंकि यहाँ पर 1 कैरी भी था. सो ये हो जाएगा हमारे पास 20 + 1 इक्वल टू 21. तो 1 यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए एंड 2 कैरी इसके ऊपर राइट डाउन हो जाएगा. 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 2 कैरी था, वो हो गया आपका 17. तो यहाँ पर 1 कैरी फिर से राइट डाउन करेंगे. 3 + 1 4 एंड 1 कैरी था, तो ये 5 हो गया. 2 + 6 8 एंड 8 ये यहाँ पर राइट डाउन कर दोगे तो आपका हो जाएगा 8,85,715. नाउ सम नंबर बी, इसे भी आप कॉलम बना लीजिए इस तरह से एंड राइट डाउन कर दीजिए देयर नंबर्स एंड देन आप इसे ऐड कर लोगे. तो फर्स्ट नंबर है आपका 5,16,584. देन आपका है 73,483. देन है आपका 3,48,912. जब आप ऐड करोगे तो 4 + 3 7 + 2 9 होता है. आप 9 राइट डाउन करिए. 8 + 8 16 + 1 16 + 1 17 का 7 राइट डाउन करिए. 1 कैरी. 5 + 4 9 + 9 18 एंड 1 कैरी, तो 19. 1 कैरी फिर से. 6 + 3 9 एंड 8. 9 एंड 8 होता है आपका 17 एंड 17 में 1 कैरी ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा. 1 कैरी राइट डाउन करोगे फिर से. उसके बाद 7 + 1 8 8 + 4 12 एंड 1 कैरी 13 हो जाएगा प्लस 1 कैरी. 5 + 3 8 + 1 9. ओके, इसके बाद सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. एंड फिल इन द ब्लैंक्स आप करेंगे तो आप यहाँ पर किसी भी नंबर में जब हम लोग ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, आंसर उसका सेम वही होता है जो कि आपका नंबर दिया हो. तो वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे. हो जाएगा 6,501. उसके बाद बी में यहाँ पर करना क्या है. बी में आप इसमें देख लीजिए, इक्वल के बाद जो नंबर मिसिंग है ना उसे राइट डाउन करना है. तो यहाँ पर आपके पास है 16,584 एंड 3,418. अब यहाँ पर इनको इक्वल के बाद आपको 3,418 तो दे दिया, बट मिसिंग कौन सा नंबर है 16,584, वो यहाँ पे आप राइट डाउन कर दीजिए.
इसके बाद है सी क्वेश्चन। इसमें भी सेम उसी तरह से आपको चेक करना है। यहाँ पर 12,529, 7,181 प्लस 5,982 इक्वल के बाद आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो 12,529 एंड 5,982 है। मिसिंग नंबर है हमारा 7,181, वो हम यहाँ पर राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस। ये भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट चेक पॉइंट एंड पेज नंबर शायद यहाँ पर रॉन्ग है तो आप उसे राइट कर लीजिएगा अपनी बुक से चेक करके। उसके बाद यहाँ पर 3 डालिए, जो भी हेडिंग है वो राइट डाउन करिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व करिए। ए है कॉलम्स बनाने हैं आपको उसी तरह से जैसे कि आपने एडिशन में बनाया था। तो यहाँ पर आपको पहले लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, और आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर राइट डाउन कर लेने हैं। नंबर राइट डाउन करेंगे तो ये होगा आपका 11,23,657 एंड 3,45,468। अब हम इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट। 7 - 8 नहीं होगा, 17 - 8 होगा तो 9 आएगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 - 6 क्योंकि इसने कैरी दिया था इसलिए इसके पास 4 है, तो 4 - 6 8 नहीं, 14 - 6 इज 8। यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा 6 की प्लेस पर, तो 5 - 4 इज़ 1। उसके बाद आपका है 3 - 5 नहीं होगा, कैरी लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 3 13 13 - 5 13 - 5 इज़ 8। यहाँ पर है आपका 2 - 4 नहीं होगा तो 12 - 4 इज़ 7 एंड ये है 10 10 - 3 7। तो दिस इज़ योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर बी इज़ 4 - 6 इज़ 8। 4 - 6 नहीं होता है इसलिए 14 करेंगे इसे, 14 - 6 इज़ 8। यहाँ पर हो गया 1 कैरी दिया था इसलिए 17 17 - 9 इज़ 8। अब यहाँ पर है 4 4 - 4 इज़ 0। उसके बाद है यहाँ पर 6 - 3 इज़ 3। यहाँ पर है 11 कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 - 7 इज़ 4। यहाँ पर कैरी दिया था इसलिए हो गया 4 4 - 2 इज़ 2, 1 - 1 इज़ 0। सी 2 - 4, 2 - 4 नहीं हो सकता, 12 - 4 होगा 8। यहाँ पर हो गया 8 8 - 6 इज़ 2, 13 - 7 इज़ 6। यहाँ पर हो गया 3 3 - 5 नहीं होगा, 13 - 5 होगा, 13 - 5 इज़ 8। यहाँ पर हो गया 9 9 - 6 इज़ 3 एंड ये है 11 सॉरी 7 7 - 1 इज़ 6, 2 - 1 is 1 and 7 - 5 is 2। क्वेश्चन नंबर 4 ये इसका आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको बुक में ही करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बुक में ही करना था। फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये आपको अपने आप ही करना है, अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, इजी है, आप लोग कर लोगे। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, हेडिंग डालिए, पेज नंबर डालिए, पेज नंबर शायद ये भी रॉन्ग में लग रहा है, 48 होगा शायद यहाँ पर, तो पेज नंबर डालिए, उसके बाद आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये बी क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व होगा। चेक कर लेते हैं कैसे होगा एक बार, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए एंड 2 आपको होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट है 966 एंड मल्टीप्लाई बाय 38, तो फिर पहले आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 से करेंगे 8 6 48, ठीक है, तो 4 कैरी हो जाएगा, 8 6 48 प्लस 4 हो गया 52, 52 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा और 8 9 टाइम्स होता है 72, 72 प्लस 5 70। Question number 5, find the product A
इस तरह से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। चेक पॉइंट का पेज नंबर देख लीजिएगा, बुक से मैच करके ही राइट डाउन करिएगा। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट की हेडिंग राइट डाउन करिए। उसके बाद आप इसे सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे 966 को 38 से, तो आंसर होगा आपका 36,708। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 966 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7,728। उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 966 को तो हो जाएगा 2,898। उसके बाद आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36,708। नेक्स्ट है बी, एंड इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 4,258 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 369। पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38,322, एंड देन आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25,548। देन आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,774 होगा। उसके बाद जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 15,71,202। तो अब इसी तरह से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। ये 4 डिजिट नंबर है, बहुत ध्यान से करिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत केयरफुली होके इसे सॉल्व करिए, ईजली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको बुक में करना है, डू इन योर बुक। और ये जो सम है वो है 23 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 100, 10 या 1000 से, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसके आगे 0 ऐड कर देते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने किया है 23 में 2 0 और ऐड कर दिए हैं, तो आपका आंसर हो गया 2,300। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, एंड यहाँ पर भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका 348 में आपको 3 0 और ऐड कर देने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3,48,000। इसके बाद है सी जो है उसमें है 652 और इसको मल्टीप्लाई करना है 500 से। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 2 से 10 होती है, 10 यहाँ पर 0 लिख लीजिए, 1 कैरी, 5 5 जो 25 प्लस 1 26 की 2 कैरी हो जाएगी, 5 6 जो 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। अब आप इसमें 2 0 और ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, एंड डी में आपको वैसे ही सॉल्व करना है, जो भी नंबर है उसके आगे 0 ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करते वक्त, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नंबर 7, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग लेटिस मेथड। लेटिस मल्टीप्लिकेशन, लेटिस मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम लोग लेटिस मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको एक सम अभी, क्योंकि अपने आप ही सॉल्व करना है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली, इसे समझिए और करिए इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर बी एंड सी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर ए आपका होमवर्क है, तो ये आप खुद से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम बनानी है, इस तरह से ब्लॉक्स बना लीजिए। एंड ब्लॉक्स आपके बनेंगे आपकी डिजिट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है तो आपने इसको 4 ब्लॉक्स में कर दिया, बट यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है तो आप यहाँ पर 3 ब्लॉक्स बनाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट नंबर के लिए 3 ब्लॉक्स, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर के लिए 3 ब्लॉक्स। अब क्या करना है, अब आपको करना है इनको इस तरह से लाइंस में डिवाइड करना है। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइड होनी चाहिए कि जो कॉर्नर्स हैं ये कम्प्लीटली यहाँ पर एक ट्रायंगल बने, एक बॉक्स में 2 ट्रायंगल इस तरह से आपके बने और ये लाइन इस तरह से। तो आप ये करेंगे तो आप अपना स्केल का यूज़ करके अच्छे से इसे ड्रॉ करिए आप अपनी नोटबुक में, और फिर इसे समझ के करिए। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका
1238 नंबर है, 1238 वो यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। और मल्टीप्लाई होगा ये 196 से, तो 196 को आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम साइड में राइट डाउन करते हैं। अब 1 से 8 को मल्टीप्लाई करना है तो 8 ही आएगा, तो इसलिए 08 इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे। ऊपर 0 लिखा है आप देख रहे हो, नीचे 8 है। उसके बाद 1 से 3 को करेंगे 03 आएगा। 1 से 2 करेंगे 02 आएगा। 1 से 1 को करेंगे 01 आएगा। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई बाय 9। मैंने यहाँ पर कलर्स चेंज कर दिए जिससे आपको समझ आ जाए। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 होता है, तो आप 72 को यहाँ पर राइट डाउन करोगे, बट कैसे, जो ट्रायंगल्स हैं उसमें अलग अलग। ओके, उसके बाद 9 3 जा 27, तो 27 को इस तरह से राइट डाउन करोगे। उसके बाद 9 2 जा 18, 18 को इस तरह से राइट डाउन करोगे। उसके बाद 9 1 जा 9, इसको इस तरह से राइट डाउन करेंगे। फिर आपका है 6, 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 टाइम्स में 48, इस तरह से राइट डाउन करिए। फिर 6 3 जा 18, इस तरह से राइट डाउन करिए। 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। अब क्या करना है, अब जो आपने ये ऐसे लाइंस बनाई थी, स्लैंटिंग लाइंस, उसमें हम ये जो नंबर्स जितने भी एक लाइन में नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड करके राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं थी, ओनली 8 नंबर है, तो 8 को आप ऐसे ही राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब ये इस लाइन पर कितने नंबर्स हैं, 8 4 एंड 2, तो 8 + 4 एंड 2 कितना हो गया आपका 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। उसके बाद इस लाइन में जो भी नंबर है उन्हें ऐड कर लेंगे। 2 + 1 + 7 + 7 + 8 = 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 राइट डाउन हो जाएगा। अब इस लाइन में कितने नंबर्स हैं वो राइट डाउन कर लीजिए। 6 + 1 + 8 + 2 + 3 + 0 + 20 = 20। तो ये इस तरह से इस लाइन के नंबर्स, इन लाइन के नंबर्स को आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब इस लाइन के नंबर को भी इसी तरह से ऐड कर लेंगे तो आएगा 12, और इनको भी ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम 1s प्लेस से डिजिट को नीचे राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 8, इनको ऐड करते तो 14 हो रहा था, तो 14 का 4 यहाँ पर हो जाएगा और 1 कैरी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 25 है तो 5 यहाँ पर ही रहेगा और इसका 2 कैरी आगे वाले नंबर के पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा। सेम दैट यहाँ पर भी आपका, क्योंकि इसका जो 5 का 25 था तो इस तरह से आपने राइट डाउन किया, 2 कैरी दिया इसको। अब ये जो 0 है वो यहाँ पर आएगा और 2 इसका जो था वो आगे वाली डिजिट के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 2 = 2। इसी तरह से अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 को राइट डाउन करेंगे। देन यहाँ पर कैरी था हमारे पास 2, और इसका जो 12 का 2 है वो यहाँ पर राइट डाउन होगा। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 2 6 4 8। आपको समझ आ गया। बस करना क्या है, जो भी 14 आया है ना, इस 14 को यहाँ पर 4 लिखना है और इसका जो 1 है वो आगे वाले नंबर के पास ले जाना है। 25 का 5 इसके पास रहने देना है, और जो इसमें 1 प्लस हुआ था उसको प्लस करके 6 कर देना है, और जो इसका 2 था 25 का वो आगे वाले नंबर के पास जाएगा, और इसका 0 यहीं रहेगा बट इसका 2 आगे वाले नंबर के पास जा रहा है। इसी तरह से इस डिजिट में भी हुआ है, और इनको प्लस करते जाना है इन डिजिट को और राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1238 इंटू 196 = 2,42,648। अंडरस्टैंड। ये जो यहाँ पर है ना, यही आपको अच्छे से समझना है कि कौन सा नंबर कहाँ पर जा रहा है और किस में ऐड हो रहा है, तब आपका आंसर सही आएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी। एंड सी क्वेश्चन के लिए भी आपको सेम वही रूल फॉलो करना है। इस तरह से कॉलम्स बनानी है और उनको इस तरह से डिवाइड कर लेना है सेक्शंस में, जिसमें ट्रायंगल्स बन जाए हमारे इजली। अब 1
से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 1 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 से 4 का मल्टीप्लाई फिर से फिर 4, तो ये हो गया 444 7। अब 3 से 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 7 टाइम्स करते हैं तो 21 आता है, तो 21 इस तरह से लिखेंगे इसे, 2 ऊपर एंड 1 नीचे। एंड 3 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है फिर से 12, तो 1 ऊपर 2 नीचे, और इसी तरह से फिर 3 4 टाइम्स 12 एंड 12 इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये 9 से मल्टीप्लाई होगा एंड 9 7 टाइम्स होता है 63, तो 6 ऊपर 3 नीचे। 9 4 टाइम्स होता है 36, तो 3 ऊपर 6 नीचे, एंड फिर 4 टाइम्स है एंड फिर 4 टाइम्स है। ओके, तो 36 36 36 इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए। अब आपको करना है ऐड, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल 3 था तो 3 ही रहेगा, लेकिन इसके बाद वाली डिजिट में हमारे पास नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 6 + 1 = 13, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वाली लाइन में जो भी नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना है, 6 + 3 + 2 + 2 + 7, तो 20 हो रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में जितने भी नंबर्स हैं उनको करना है 6 + 3 + 2 + 1 + 4 + 0 = 16, एंड फिर उसके बाद वाली लाइन में जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके आ रहा है 10, और यहाँ पर ऐड करके आ रहा है 5, फिर 0, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को हमें राइट डाउन करना है यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा। तो पहले तो 3 जो है वो ऐसे ही राइट डाउन हो जाएगा। 13 में 13 का 3 यहाँ पर रहेगा, 1 कैरी के लिए आगे वाले नंबर के पास जाएगा। उसी तरह से 20 का 0 यहाँ पर रहेगा, लेकिन 2 कैरी के लिए आगे वाले नंबर के पास जाएगा। 16 का 6 तो यहाँ रहेगा, बट 1 कैरी के लिए आगे वाले नंबर के पास चला जाएगा। इसी तरह से आगे ये स्टेप बाय स्टेप आप राइट डाउन करोगे, और इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे ऐड के साइन लगाए थे उन्हें आप ऐड करके राइट डाउन कर लोगे। तो ये तो 0 ही है, 5 + 1 हो गया 6, 1 + 0 हो गया 1, 6 + 2 हो गया 8, एंड 0 + 1 हो गया 1, 3 0। तो आपका आंसर होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर होगा वो होगा 6,18,133। ओके, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 एक बार ट्राई करिए, सॉल्व करिए। इसको नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को सुनिए और फिर से ट्राई करिए, तब आपको ये आ जाएगा करने से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। आप अपना चेक पॉइंट और पेज नंबर राइट डाउन करने के बाद यहाँ पर हेडिंग राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 से कर रहे हैं, 12 4 टाइम्स में 48, फिर 12 से कर रहे हैं, इनको माइनस करने के बाद 84 आ रहा है, फिर 12 7 टाइम्स में 84 पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ये। इसके बाद 30 है, और 30 पूरा यहाँ पर राइट डाउन करने के लिए हम 0 लगा रहे हैं, एंड 2 टाइम्स में 24, तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर आ रहा है, हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो अब हम इसे चेक कैसे करते हैं, अब हम चेक करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, D × Q + R। ओके, D मीन्स डिवीज़र, Q मीन्स क्वेश्चन, एंड R मीन्स रिमाइंडर। तो अब हम इन्हें करेंगे, D कितना है 12, Q कितना है 4702 + 6। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 6 4 2 4। उसमें जब 6 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पर मैंने मिस कर दिया राइट डाउन करना, बट आप इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर यही होगा, वो आप यहाँ पर इक्वल करके राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी को डिवाइड करना है, 124 को से डिवाइड करना है। इस नंबर को 124 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो 372 आएगा, एंड जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 102 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये जो 9 नंबर है ये यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे, फिर 124 को फिर से डिवाइड करने के लिए 8 टाइम्स में लेंगे तो आ जाएगा 992। इसे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 372,
क्योंकि ये जो 2 है ये 37 के बाद यहाँ से आया तो 372 एंड 124 को 3 टाइम्स में करेंगे तो आ जाएगा 372। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा हमारा। अब हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो हम रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ d इंटू क्यू करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा वो यही होगा। और ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा डिविडेंड है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ओके, सी क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व हुआ है। इसे आप 246 से कर रहे हो, पहले आप 2 टाइम्स में कर रहे हो, देन आप इसको फिर जो भी आपका माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके आ रहा है 204, फिर आप ये नेक्स्ट नंबर ले रहे हो 6, उसके बाद आप इसे 8 टाइम्स में कर रहे हो तो आ रहा है 1968। उसके बाद आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास 7 बच रहा है, और आप आगे से नेक्स्ट नंबर ले रहे हो 78 हो रहा है, 78 के बाद आप नेक्स्ट नंबर लेते हो 7। ठीक है, तो आपके 3 टाइम्स में ये जा रहा है, 3 टाइम्स में डिवाइड होने के बाद यहाँ पर हो रहा है 738। इसके बाद 492 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 49 आएगा हमारे पास सब्सट्रैक्ट करके, तो 2 यहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद ये 246 से 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो वैसे ही चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके d इंटू क्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, और हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा जो हमारा डिविडेंड होगा। ये देखिए 696672, 696672। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Neha won ₹24,78,900 in a lottery. If she has to distribute this amount equally among 10 of her relatives, how much money would each relative get? यहाँ पर नेहा के पास, नेहा ने इतने रुपए 24,78,990 रुपीस एक लॉटरी में जीते हैं, और इस लॉटरी से जीते हुए रुपीस को नेहा को अपने 10 रिलेटिव्स में डिवाइड करना है। तो जब ये रुपीस डिवाइड होंगे तो हर एक मेंबर को, हर एक रिलेटिव को कितना रुपए मिलेगा। तो इससे आप यहाँ पर वैसे ही 9 नंबर डाल के, जिसे हम लोग लिखते हैं डैश करके क्वेश्चन, वैसे आप लिख सकते हो। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। नेहा वॉन इन अ लॉटरी रुपीज़ 24,78,900. Number of people has to distributed amount 10. Each relative get, जब हम 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2,47,890, और हर एक रिलेटिव को इतने ही रुपए मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड ए इज Ritu is reading a book that contains 9,654 pages. She has read 3,522 pages. About how many pages are unread? जब about में कोई भी आंसर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है हमें उस नंबर का, जो भी हमारा आंसर होगा एक्चुअल में, उसका एस्टिमेट करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 9,654। नंबर ऑफ पेजेस शी रीड, उसने कितने पेजेस पढ़ लिए 3,522। नंबर ऑफ पेजेस अनरीड, कितने पेजेस अनरीड रह गए। जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो योर आंसर इज 6,132। ये एक्चुअल आंसर है हमारा, लेकिन पूछा क्या है अबाउट हाउ मेनी, कितने लगभग आपके पेजेस अनरीड रह गए। तो जो भी हमारा एक्चुअल आंसर होगा उसे हम 1000 में उसका जो भी लार्ज नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे एस्टिमेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6,000 पेजेस आर अनरीड। 6,000 पेजेस यहाँ पर रीड नहीं हुए। अब क्वेश्चन नंबर बी, Sameer has 2,157 marbles and Rajat has 9,125 marbles. About how many marbles do they have all together? इसे भी आप डैश करके राइट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद आप सॉल्व करिए। समीर हैज़ मार्बल 2157, रजत हैज़ मार्बल 9125, दे हैव कितने हो गए 11,282। ये हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल नंबर है, लेकिन पूछा फिर से इन्होंने अबाउट है। जब अबाउट में पूछा हो तो जो भी हमारा लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर यहाँ पे 11,000 है, तो 11,000 समथिंग हमारा अबाउट मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, अबाउट की स्पेलिंग में टी मिसिंग है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। उसके बाद सी क्वेश्चन जो है वो है अ कार्टन कैन होल्ड 12,630 balls in if 8 such cartons are to be sent, what is the actual and approximate number of balls sent? ठीक है, यहाँ पर कह रहे एक कार्टन में 12,630 बॉल्स हैं, एंड अगर ऐसे 8 कार्टन्स हैं जो कि सेंड करने, जो भेजने हैं, व्हाट द एक्चुअल एंड अप्रोक्सीमेट। अब इसमें एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट दोनों बताने हैं, तो इसे करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो कार्टन कैन होल्ड बॉल्स 12,630, number of carton to be sent 8, number of balls sent 12,630 into 8 इक्वल टू 1,01,040। ये एक्चुअल अमाउंट है एंड आंसर इसका हो गया अप्रॉक्सीमेट 1 लाख बॉल्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।